ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि कर्म करो लेकिन आप फल की चिंता मत करो। देखिए, आप सबको पता है कि हम सब आत्माएं हैंगी, उस परम पिता परमात्मा के बच्चे, और हम आत्माएं शरीर लेके अपना अपना पाठ बजा रही हैं, अपना अपना कर्म कर रही हैं। हम अपना कर्म करने आ रखे और इस कर्मों से कोई नहीं बच सकता। तो इसलिए कहती हूँ कि कर्म अपने श्रेष्ठ करो, किसी को हानि मत पहुँचाओ, किसी का दिल मत दुखाओ कि आपके कर्म खराब हो जाएं, जिससे कि क्योंकि हमें तो कर्म श्रेष्ठ करने हैं। देखिए, कर्म करना हमारे हाथ में, उसका फल भगवान और समय पे छोड़ दो। देखिए, कोई भी कर्म करो लेकिन उसकी फल की चिंता मत करो, लेकिन याद रखना जो बोओगे वही पाओगे, उससे अलग नहीं मिलने का। इसलिए कहती हूँ कि कर्म अच्छे करो, क्योंकि अच्छा बीज बोओगे तो अच्छी फसल मिलेगी, खराब बीज बोओगे तो खराब फसल मिलेगी। तो क्यों ना हम कर्म अच्छे करें और उसमें हम फल की चिंता ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि हमें कर्म करने हैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमें कर्म करने हैंगे। देखिए, आपको कर्म करना पड़ेगा और फल भी आपको मिलेगा, किसी और को नहीं मिलने का, फल आपको ही मिलेगा, क्योंकि कर्म आपने करा है। अब कर्म आपने अच्छे करें या बुरे करें, तो चाहे अच्छे करो तो आपको अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो बुरा मिलेगा। तो इसीलिए कहती हूँ कि अच्छे कर्म करो। इसीलिए कहती हूँ सबको दुआएं दो, सबके लिए खूब अच्छे विचार रखो, उनके लिए शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रखो, जिससे कि हमारा दुआओं का भी खाता बढ़े और वह आत्मा भी खुश रहे। अगर किसी का दिल दुखाएंगे, हम किसी का दिल दुखाएंगे तो क्या हम खुश रह सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए कहती हूँ कि सबको आत्माएं देखो, शरीर मत देखो, क्योंकि आत्मा देखोगे तो आप सबके लिए शुभ भावनाएं शुभ विचार रख पाओगे। क्योंकि अगर शरीर देखोगे तो फिर देहभान रहेगा, और देहभान कुछ करने नहीं देने का, आगे नहीं बढ़ने देने का, रिश्ते नातों में उलझ के रह जाएंगे, उसी में फंसे रह जाएंगे। इसलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो, सबको आत्मा देखो, अपने को आत्मा समझो और आगे बढ़ो। देखिए, आपने सुना भी होगा, कर भला तो हो भला। अब किसी का भला करोगे जब भी तो आपका भी भला होगा, क्योंकि वो भगवान तो सबको देख रहा है, वो भी तो हमें देख देख के खुश होएगा। बस आपके हर कर्म में सच्चाई और सफाई हो और सबके लिए निस्वार्थ प्यार हो, शुभ भावनाएं हो। देखिए, आप सोच के देखिए कि एक बच्चा पूरे साल पढ़ाई करता है, जब जाके उसको फल मिलता है, उसके एग्ज़ाम का रिजल्ट मिलता है। तो ऐसे ही आपको फल की चिंता नहीं करनी। अच्छे कर्म होंगे, अच्छे कर्म करोगे तो फल तो ऑटोमेटिक ही अच्छा मिलेगा। ज्ञान को अपनी स्मृति में रखा करो, बाबा को अपनी स्मृति में रखा करो, क्योंकि ज्ञान आपकी स्मृति में होगा तो जो ज्ञान के पॉइंट हैं उनको आप अपनी स्मृति में लाओ। अगर कोई सी भी बात आ रही है तो उन पॉइंट को अपनी स्मृति में लाओ। अगर कोई कर्म आपसे गलत भी हो रहा होगा या होने जा रहा होगा और वो पॉइंट, मुरली का पॉइंट, बाबा की बात आपको स्मृति में याद आ गई, तो वो बुरे बुरे कर्मों से आप बच जाओगे। लेकिन वह तभी होगा जब ज्ञान और बाबा आपकी स्मृति में होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुरली सुना करो, बाबा के ज्ञान को हर टाइम स्मृति में रखा करो, उसका चिंतन करा करो। चलते फिरते बाबा का ज्ञान ही आपकी स्मृति में हो, उसका चिंतन करते रहा करो, उसका मंथन करते रहा करो, जिससे कि आप हर बुरे कर्म से बच जाओ। देखिए, परमात्मा भी नहीं चाहते कि आप किसी का बुरा करो, क्योंकि वो परमात्मा के भी बच्चे हैं। जिसका आप बुरा करने की सोच रहे हो या हो रहा है, वो भी तो उसी के बच्चे हैंगे, परमात्मा के, क्योंकि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। वो हम सब का पिता है परमात्मा। तो यही कहूँगी कि अपना कर्म सच्चाई से हो और भरपूर हो, और इस सब के लिए परमात्मा का ज्ञान आपकी स्मृति में हो। तो इसलिए कहती हूँ कि परमात्मा का ज्ञान हर घड़ी आपकी स्मृति में हो, जिससे कि हमसे कोई बुरा कर्म ना हो। क्योंकि जब ज्ञान और परमात्मा हमारे साथ होगा तो हमसे कोई बुरा कर्म नहीं होने का।
इसके लिए आप रोज प्रैक्टिस करा करो, मुरली को बार बार सुना करो, उसका चिंतन करा करो। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य था कि मैं आप सबको बताऊं कि आप कर्म करो सच्चे दिल से, फल की चिंता मत करो, क्योंकि आपका कर्म सच्चा होगा, निस्वार्थ होगा, तो फल तो आपको ऑटोमेटिक ही मिलेगा। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।